वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। दोस्तों, सिंटेक्स का ये पार्ट 7 वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सिंटेक्स में प्रोनाउन से रिलेटेड वो कौन से रूल हैं जिनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सेंटेंस का करेक्शन करने के लिए, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए आप वीडियो एंड तक देखिए ताकि आप पूरी बात, पूरा मैटर यानी पूरा कंटेंट आज की इस वीडियो का समझ पाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का टॉपिक। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रोनाउन क्या होता है, उस कितने टाइप के होते हैं, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है सिंटेक्स के पार्ट 6 वाले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो एक बार जाकर देख लीजिएगा ताकि और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये सिंटेक्स का पार्ट 8 है। पार्ट 7 वाले में आपको प्रोनाउन की डिटेल्स जानकारी, डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो देखिए पहले रूल की बात करते हैं। स्लाइड में मैंने 3 रूल लिया है। पहला रूल ये है, कोई भी प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में यूज हुआ है उसका पर्सन कौन सा है, उसका नंबर और उसका जेंडर वो डिफाइन होता है उस सेंटेंस में आए हुए उससे पहले नाउन के आधार पर। ठीक है, अपने पूर्ववर्ती नाउन के आधार पर जो भी प्रोनाउन यूज होगा उसका नंबर, जेंडर और पर्सन डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सेंटेंस है, एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन हिज जो लगा हुआ है ये किसके अनुसार लगा हुआ है? जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एवरी सन, एवरी सन, सन, एवरी सन, यानी कि हर लड़का, हर लड़के को शुड मीन्स चाहिए ओबे, आज्ञा का पालन करना, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की, हर लड़के को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एवरी सन ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। और जेंडर सन, सन क्या होता है? फैमिली जेंडर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हिज का यूज़ मतलब पुरुष के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अपना के लिए, अपने के लिए हिज का यूज़ किया गया है। और ये सिंगुलर है तो हिज का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इस नाउन के आधार पर ये प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का यूज हुआ है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है, ऑल द बॉयज मस्ट डू देयर ड्यूटीज। ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज क्या हो गया? ये हो गया प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन हो गया। यानी जब नाउन प्लूरल हो गया तो इसके लिए जो प्रोनाउन का यूज किया गया है वो भी प्लूरल होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। ठीक है, अब बहुवचन में क्या है? स्त्रीवाची या पुरुषवाची यानी फेमिनिन या फिर मैस्कुलिन जेंडर नहीं देखा जाता। अगर वो प्लूरल नाउन है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो दियर होता है पोसेसिव केस में। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है, और नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस में दे होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात कही जा रही है? यहाँ पर बात कही जा रही है ऑल द बॉयज़ यानी सभी लड़कों को मस्ट डू करना चाहिए देयर ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य, सभी लड़कों को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो अपना यानी पोसेसिव केस के लिए यहाँ पर देयर का यूज़ किया गया है, जो कि प्लूरल नाउन के लिए यूज़ किया गया एक प्लूरल प्रोनाउन है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, शीला इज डूइंग हर वर्क। शीला इज डूइंग हर वर्क यानी शीला अपना काम कर रही है। तो शीला नाउन है, इसी के आधार पर ये प्रोनाउन हर का यूज किया गया है। शीला मैस्कुलिन जेंडर है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए पोसेसिव केस हर का यूज हुआ है। और क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो इसलिए ये जो हर यूज हुआ है ये भी सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अब आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि जो भी प्रोनाउन सेंटेंस में यूज होता है वो अपने से पहले आए हुए नाउन के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार यूज होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम दूसरे रूल पे। दूसरा रूल जो है सेंटेंस देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वॉज बिजी इन हिज वर्क। आपको भी देखिए समझ में आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस है, ईच बॉय एंड ईच मैगजीन वॉज इन इट्स प्लेस। ठीक है, तो देखिए अगर किसी सेंटेंस में 2 या फिर उससे ज़्यादा नाउन आए हुए हों और उनसे पहले ईच या फिर एवरी का यूज किया गया हो तो उस सेंटेंस में उनके लिए जो वर्ब का यूज होगा और जो प्रोनाउन का यूज होगा वो सिंगुलर नाउन होगा, वो मतलब सिंगुलर प्रोनाउन होगा, सिंगुलर ही होगा, एक वचन होगा। बात समझ में आई? 2 या 2 से अधिक नाउन आ रहे हैं किसी सेंटेंस में और सबसे पहले ईच या फिर एवरी का यूज हुआ है तो उस सेंटेंस पे
सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे यहाँ पर देखिए बॉय एंड टीचर, यहाँ पर दो नाउन आए हुए हैं और सबसे पहले यानी कि इनसे पहले एवरी बॉय एंड एवरी टीचर, एवरी का यूज हुआ है। तो उसके बाद जो वर्ब का यूज हुआ है यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब भी यहाँ पर मेन वर्ब यहाँ पर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वॉज बिजी इन हिज वर्क। और जो प्रोनाउन का यूज हुआ है वो भी क्या है, वो भी सिंगुलर है। ठीक है, वर्ब भी सिंगुलर है और प्रोनाउन भी सिंगुलर है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा यार, ध्यान से देखिए, आप इसका हिंदी समझने की कोशिश करिए। हर लड़का और हर टीचर बिजी था अपने काम में। तो ये जो ईच है और एवरी है, ये क्या होता है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग बांटता है या फिर उनका अलग अलग बोध कराता है किसी सेंटेंस में। ठीक है, तो लड़का अलग काम कर रहा है अपना और टीचर अलग काम कर रहा है अपना, उनके बारे में अलग अलग बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उनको। ठीक है, तो जब सबके बारे में अलग अलग बता रहा है ईच या फिर एवरी, तो जाहिर सी बात है इसके लिए सेंटेंस को मतलब कंप्लीट करने के लिए जो भी प्रोनाउन या फिर जो भी वर्ब यूज होगा वो अलग अलग है। तो सिंगुलर नाउन होगा, यानी कि तब उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है ईच बुक एंड ईच मैगजीन, यानी कि हर पुस्तक और हर पत्रिका या प्रत्येक पुस्तक और प्रत्येक पत्रिका वॉज थी इन इट्स प्लेस। ठीक है, अब बुक एक नाउन है और मैगजीन दूसरा नाउन है, इनसे पहले ईच का यूज हुआ है, तो इसलिए जो वर्ब यूज किया गया वॉज वो सिंगुलर है और इट्स प्लेस, इट्स भी मतलब सिंगुलर प्रोनाउन ही होता है। इट के लिए यूज होता है, इट्स पोसेसिव केस है इट का, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल भी इसी रूल से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस क्या है, देखिए सेंटेंस देखिए समझ में आ जाएगा। सीता और रीता वॉज टीचिंग हर ब्रदर, यानी कि सीता या रीता वॉज टीचिंग पढ़ा रही थी हर ब्रदर अपने भाई को, सीता या रीता अपने भाई को पढ़ा रही थी, दोनों में से कोई एक। देखिए नाउन तो दो का यूज हुआ है, सीता और रीता, लेकिन उसके बीच में जो और लगा है इसका मतलब ये हुआ या तो सीता पढ़ा रही या तो रीता पढ़ा रही, कोई एक ही पढ़ा रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सब्जेक्ट हुआ वो सिंगुलर नाउन हुआ। तो जब सिंगुलर नाउन हुआ तो जाहिर सी बात है इसके लिए जो प्रोनाउन का यूज होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो और से अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन जुड़े हुए हैं तो उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर होगा। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, आइदर सोहन और मोहन हैज़ बॉट हिज पेन, मतलब या तो सोहन या मोहन हैज़ बॉट, या मोहन ने बॉट खरीदा हिज पेन, अपना पेन। ठीक है, या तो सोहन ने या तो मोहन ने अपना पेन खरीदा, यानी दोनों में से किसी एक ने खरीदा है। जब दोनों में से किसी एक ने खरीदा है तो जाहिर सी बात है कि जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा। तो जब सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। जब नाउन सिंगुलर तो प्रोनाउन सिंगुलर, कन्फ्यूजन कहाँ है। अगला सेंटेंस देखिए, नाइदर प्रमोद नॉर कोमल हैज़ लर्न्ड हिज लेसन, यानी ना तो प्रमोद ने और ना ही कोमल ने हैज़ लर्न्ड सीखा है हिज लेसन, यानी दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। ना तो प्रमोद ने और ना ही कोमल ने अपना लेसन पढ़ा है, सीखा है या याद किया, कुछ भी कह सकते हैं। लर्न्ड याद, लेसन तो याद किया जाता है, तो लर्न्ड मीन्स याद किया है। ठीक है, ना तो कोमल ने और ना ही प्रमोद ने, यानी दोनों को अलग अलग बताया जा रहा है। उसने भी नहीं याद किया है, उसने भी नहीं याद किया, लेकिन दोनों को अलग अलग बताया जा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक ही है, सिंगुलर नाउन ही है इन दोनों में। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो सिंगुलर यूज किया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ और सेंटेंस मैंने लिया है। एक सेंटेंस है, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स फॉरगॉट देयर बुक्स, मतलब या तो सोहन या फिर उनके दोस्त फॉरगॉट भूल गए हैं, देयर बुक्स अपनी किताबें भूल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, सोहन ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, यानी ये जो सोहन सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और इसके बाद हिज फ्रेंड्स ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। सोहन सब्जेक्ट हो गया मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और हिज फ्रेंड्स ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, और ये जुड़े हुए हैं आइदर और से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लिखा गया और प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लिखा गया, ये आप ध्यान रखिएगा।
अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में और एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वो दोनों आइदर और से जुड़े हों, तो पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिखते हैं और बाद में प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हैं। और जो प्रोनाउन यूज होगा, प्रोनाउन वो अपने पास वाले सब्जेक्ट यानी पास वाले नाउन के अनुसार, पास वाले नाउन के आधार पर यूज किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, तो देयर इसके पास में अगर आप देखें तो इसके पास में हिज फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंड्स है यही नाउन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सोहन तो इससे ज़्यादा दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है देयर। ये हो गया प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, आइदर सोहन, या तो सोहन या फिर उसके मित्र फॉरगॉट देयर बुक्स, अपनी किताबें भूल गए हैं। इसी तरीके से ये सेंटेंस भी है, नाइदर कुसुम नॉर हर ब्रदर्स, यानी ना तो कुसुम और ना ही उसके ब्रदर्स यानी कि भाई। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कुसुम, और हर ब्रदर्स, ब्रदर्स ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ब्रदर्स। तो सिंगुलर सब्जेक्ट को पहले लिखा गया, प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लिखा गया, और इनके लिए जो प्रोनाउन का यूज हुआ है, प्रोनाउन किसके आधार पर यूज हुआ है, प्रोनाउन यूज हुआ है जो सबसे पास में नाउन पड़ता है उसके आधार पर। तो सबसे पास में जो नाउन पड़ रहा है वो है ब्रदर्स, और ये है प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है देयर, ये प्लूरल यानी कि बहुवचन वाला प्रोनाउन होता है। ठीक है, चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल देखिए अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ जाते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उनको लिखने का जो क्रम होगा, उनके लिखने की जो सीरीज होगी वो होगी, पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन का। ओके, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। इनको अगर आपको याद रखना हो तो 231 से आप याद रख सकते हैं, 231 से याद रख सकते हैं। 2 का मतलब हो गया पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, 3 का मतलब पहले थर्ड, उसके बाद थर्ड पर्सन, और 1 उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल सेंटेंस देखिए, यू ही एंड आई, तुम वह और मैं आर फास्ट फ्रेंड्स, पक्के मित्र हैं। तुम वह और मैं पक्के मित्र हैं, बेस्ट फास्ट फ्रेंड हैं। तो यू क्या हो गया सेकेंड पर्सन, और ही क्या हो गया थर्ड पर्सन, एंड आई क्या हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो 2 सेकेंड थर्ड फर्स्ट यानी 231। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, यू एंड आई, तुम और मैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 ही पर्सन है, फिर भी सीरीज वही रहेगी, मस्ट गो डियर। तो यू के बाद थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन है नहीं, यू सबसे पहले होता है सेकंड पर्सन, तो यू लिखा हुआ है, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही नहीं, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। तो यू एंड आई सीरीज वही है, आई को पहले लिखकर यू को बाद में नहीं लिख सकते, क्योंकि सीरीज यही चलेगी। इसमें बीच में जो नहीं होगा उसको हम गायब कर देंगे। जैसे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन इसमें नहीं था तो वो गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यू एंड आई सेकंड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का था, तो पहले हमने सेकंड लिखा, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लिखा। यू एंड आई मस्ट गो देयर, यानी तुम्हें और मुझे अवश्य वहाँ पर जाना चाहिए, THERE ये रहेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है, ही एंड आई, तो ही क्या है थर्ड पर्सन है और आई क्या है फर्स्ट पर्सन है। तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ये आया हुआ है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन नहीं है। तो सीरीज वही है, पहले थर्ड पर्सन का हमने प्रोनाउन लिखा, फिर फर्स्ट पर्सन का। ही एंड आई कैन नेवर गो देयर। ठीक है, गो देयर THERE रहेगा यहाँ पर। वह और मैं कैन नेवर गो देयर, वहाँ कभी नहीं जा सकते हैं, वह और मैं वहाँ कभी नहीं जा सकते हैं। अगला सेंटेंस है, यू एंड ही कैन डू दिस, तुम और वह कैन डू कर सकते हो दिस, या तुम और वह यह कर सकते हो। तो यू हो गया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और ही हो गया थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो पहले सेकंड पर्सन आया, उसके बाद थर्ड पर्सन आया। ठीक है, तो सीरीज आपको क्या याद रखनी है, 231 या 231, पहले सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन या फिर फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। इनमें से जो नहीं हो उसको इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन सीरीज यही रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये सेंटेंस देखिए और भी इंटरेस्टिंग है। सेंटेंस है, प्रमोद एंड आई शुड लर्न आवर लेसन। प्रमोद क्या है, एक नाउन है, एंड आई ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई है। शुड लर्न पढ़ना चाहिए, आवर लेसन अपना पाठ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई के साथ एक नाउन का यूज हुआ है, तो उसके लिए पोसेसिव केस के लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो आवर है, जो कि फर्स्ट पर्सन का ही। देखिए आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, सॉरी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है आई,
लेकिन इसके साथ फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि आई के साथ एक और नाउन जुड़ गया है, तो प्रमोद एंड आई ये दोनों मिलकर जो सब्जेक्ट हो गया है वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो इसलिए इसके लिए जो पोसेसिव केस का प्रोनाउन है वो भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आई के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, आई के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो इसके लिए पोसेसिव केस का जो प्रोनाउन यूज होगा वो फर्स्ट पर्सन का ही प्लूरल प्रोनाउन होना चाहिए, जो कि होता है आवर। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से जो दूसरा सेंटेंस है इसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है एंड प्रमोद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। शुड रीड योर बुक, पढ़ना चाहिए अपनी बुक, तुम अपनी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तुम्हें और प्रमोद को अपनी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था, उसके बाद प्रमोद थर्ड पर्सन, मतलब कि नाउन है, एक नाउन है, या फिर हम कह सकते हैं प्रमोद की जगह पर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी हो सकता था। शुड रीड पढ़ना चाहिए, और उसके बाद पोसेसिव केस के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है वो यू के अनुसार ही यूज़ किया गया है, योर। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर यू के साथ कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, मतलब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन या फिर कोई नाउन अगर आ जाता है तो उसके लिए पोसेसिव केस वाला जो प्रोनाउन होगा वो योर ही यूज होगा, यानी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा। बात समझ में आई? यहाँ सिर्फ यू के साथ थर्ड पर्सन की बात हो रही है, क्योंकि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाएगा तो फिर पहला रूल लग जाएगा। जैसे कि नीचे बात की गई है यू एंड आई। ठीक है, तो मैंने अभी ऊपर क्या बताया था कि आई के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है, आई के साथ कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगा, किसी भी पर्सन का नाउन या प्रोनाउन अगर आ जाएगा तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा पोसेसिव केस के लिए वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन होगा, आवर जो कि है। ठीक है, तो यू एंड आई, तुम्हें और मुझे मस्ट डू, अवश्य करना चाहिए, आवर वर्क, अपना काम। तुम्हें और मुझे अपना काम अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आई था, आई के साथ एक दूसरा प्रोनाउन आ गया तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन यूज हो गया, आवर। बात समझ में आई? लेकिन अगर सेकेंड पर्सन यानी यू के साथ कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा तब पोसेसिव केस के लिए आवर का यूज होगा, यानी कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यूज होगा। बात अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, और अपने सभी दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बारीक चीज़ें इसमें आपको बताई जा रही हैं। ये चीज़ें आपको वैसे तो आप पढ़ते नहीं इतनी गहराई से ग्रामर, और पढ़ते भी हैं तो इतनी डिटेल में आपको चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। फिलहाल अगर आप समझ लेंगे, जान लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यू ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क, ये सेंटेंस है, और यू सुरेश एंड आई विल डू आवर वर्क, ये दूसरा सेंटेंस है। दोनों में देखिए जो पोसेसिव केस यूज हुआ है, प्रोनाउन जो यूज हुआ है पोसेसिव केस के लिए वो है आवर और आवर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन इंक्लूड हों, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उनका सीरीज़ तो वही रहेगा 231 वाला। पहले क्या लिखेंगे, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, सीरीज़ तो वही रहेगा। लेकिन इसके लिए अगर पोसेसिव केस के लिए कोई प्रोनाउन यूज करना हुआ तो हम फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके साथ आई मिला हुआ है ना, तो आई है तो जाहिर सी बात है कि जो पोसेसिव केस यूज होगा वो फर्स्ट पर्सन का ही होगा। लेकिन आई के साथ देखिए दो प्रोनाउन आ जा रहे हैं, दो प्रोनाउन आ गए। आई के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन यूज होगा तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन हम यूज़ कर देते हैं। तो उसी केस से, उसी रूल से मिलता जुलता ये भी है कि अगर तीनों प्रोनाउन आ जाए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रोनाउन आ जाए, तब भी हम फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं पोसेसिव केस के लिए। ठीक है, जैसे यू ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क, उस यानी कि तुम्हें, उसे और मुझे अपना काम अवश्य करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है यू सुरेश एंड आई, मतलब तुम्हें, सुरेश को, एंड आई और मुझे, विल डू आवर वर्क, अपना काम करना, अपना काम करेंगे। ठीक है, तुम, सुरेश और मैं अपना काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए अगला जो रूल है इसमें क्या है, इज और वाज है, इनका कॉम्प्लीमेंट एक प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, यानी कि यह मैं हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगला सेंटेंस है इट वॉज ही, यह वह था या फिर यह वही था,
हु गेव यू बुक, जिसने तुम्हें बुक दिया, यह वही था जिसने तुम्हें बुक दिया। तो एक बात आपको ध्यान रखना है, लिंकिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के बाद अगर इनका जो कॉम्प्लीमेंट होता है, इनका जो पूरक होता है वो प्रोनाउन है, अगर कोई प्रोनाउन है तो वो जो प्रोनाउन यूज होगा वो सब्जेक्टिव केस में यानी कि नॉमिनेटिव केस में यूज होगा, यानी सब्जेक्ट वाला फॉर्म यूज होगा प्रोनाउन का। ठीक है, इट इज़ आई, यहाँ पर हो सकता है इट इज़ मी लिखा हो तो वो इनकरेक्ट होगा, उसको करेक्ट करना होगा, इट इज़ आई, यह मैं हूँ, हु कैन हेल्प यू। इसी तरीके से इट वॉज ही, यह वही था, यहाँ पर इट वॉज हिम हो सकता है लिखा हो तो हिम इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, तो उसको आपको करेक्ट करना होगा, इट वॉज ही। ठीक है, यानी इज, एम, आर, विल बी, शैल बी का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट अगर कोई प्रोनाउन है तो वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में या फिर नॉमिनेटिव केस में जिसे बोलते हैं होना चाहिए। इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड, इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पर यह मैं हूँ जो तुम्हारा मित्र हूँ, इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, ये एम किसके अनुसार यूज हुआ है, ये एम यूज हुआ है आई के अनुसार। और हु क्या काम कर रहा है, यहाँ पर हु काम कर रहा है दो सेंटेंस को जोड़ने का, इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड, इन सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है हु, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध बनाता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, इससे पहले जो पर्सनल प्रोनाउन आया हुआ है उसी के आधार पर वर्ब एम का यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके लिए जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब होगा अपने से पहले आए हुए पर्सनल प्रोनाउन या फिर नाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार। यानी हु के लिए जो वर्ब यूज हुआ है एम, ये इससे पहले आए हुए पर्सनल प्रोनाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार यूज हुआ है एम। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु हैव स्टोलन द बुक, दिस इज वन ऑफ द बॉयज, ये उन लड़कों में से एक है, हु हैव स्टोलन द बुक, जिसने चुराई है, जिसने चुराया है, द बुक किताबें, जिसने किताबें चुराई हैं, या उन लड़कों में से एक है जिन्होंने किताबें चुराई हैं। तो यहाँ पर ये जो हु है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो इसके लिए जो वर्ब यूज किया गया है वो वर्ब किस के आधार पर यूज किया गया है, वो वर्ब यूज किया गया है हैव, अपने से पहले आए हुए नाउन के नंबर और पर्सन जेंडर के अनुसार, नंबर पर्सन और जेंडर के अनुसार। बॉयज प्लूरल नंबर है तो हैव प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर हैव हो गया। ठीक है, और जेंडर के अनुसार भी हैव ही होगा बॉयज़ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़, या उन लड़कों में से एक है जिन्होंने किताबें चुराई है, मतलब बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने किताबें चुराई हैं, उन्हीं में से एक लड़का पकड़ा गया है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, पद्मा एंड रणधीर लव ईच अदर। लव ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, पद्मा और रणधीर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और दूसरा सेंटेंस है दीज चिल्ड्रेन लव वन अनदर, यानी कि ये बच्चे प्रेम करते हैं वन अनदर, एक दूसरे से। तो वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे हुआ और ईच अदर का मतलब भी एक दूसरे हुआ, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पर ये दोनों जो सेंटेंस हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ये पारस्परिक संबंध के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच जब पारस्परिक संबंध बताया जाए तो वहाँ पर ईच अदर का यूज होता है, और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, कई व्यक्तियों के बीच में अगर कोई पारस्परिक संबंध बताया जाए तो उसके लिए वन अनदर का यूज होता है, यानी दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर और दो के लिए ईच अदर का यूज होता है। ठीक है, तो पद्मा एंड रणधीर दो लोग हैं, लव ईच अदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो ईच अदर का यूज हुआ। लेकिन यहाँ पर दीज चिल्ड्रेन, ये बच्चे, अब यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कि दो बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं, लव प्रेम करते हैं वन अनदर, एक दूसरे से। ठीक है, अगला जो सेंटेंस दिया गया है वो ये है, द बॉय हु इज सिटिंग, यानी कि लड़का हु इज सिटिंग जो बैठा हुआ है, इन द कॉर्नर कोने में, स्टडीज पढ़ता है इन माई क्लास। और दूसरा सेंटेंस है ही, यानी वह हु वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग जो टहलता है
इन द मॉर्निंग, जो वॉक करता है यानी कि जो टहलता है अर्ली इन द मॉर्निंग यानी बिल्कुल सुबह, गेट्स एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करता है। जो बिल्कुल सुबह चलता है, वॉक करता है, वो ऊर्जा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए हु और यहाँ पर देखिए हु, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? यहाँ पर हु यूज़ किया गया है बॉय के लिए और यहाँ पर हु यूज़ किया गया है ही, पर्सनल प्रोनाउन के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो हु है ये व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो नाउन आ जाए, किसी का नाउन हो, चाहे कोई पर्सनल प्रोनाउन हो। पर्सनल प्रोनाउन मतलब व्यक्तियों के लिए ही यूज होता है, या फिर कोई नाउन आ जाए जिससे किसी व्यक्ति का जिक्र हो तो उसके लिए हु का यूज होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है हु सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के लिए यूज होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, यूज होता है, मनुष्य के लिए यूज होता है और किसी के लिए हु का यूज नहीं किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल प्रोनाउन के और भी रूल्स हैं, लेकिन सारे रूल्स एक वीडियो में अगर मैं इंक्लूड कर देता हूं तो शायद वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग भी लगने लगेगी। तो इसलिए मैं आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट करता हूं। रिमेनिंग जो इसके रूल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर इन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।